16 संस्कार में अंतिम संस्कार मृत्यु का होता है। तो मृत्यु के उपरांत कर्मकांड होता है। अब वो कर्मकांड और दान पुण्य ये विशेष बात होती है। कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई इसके विरोध में है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो विरोध में है उनका तर्क ये है कि लोग दुखी हैं और दुखी होने की अवस्था में कर्मकांडों की आवश्यकता क्या है, क्योंकि उनका ध्यान भोजन पर अधिक है। जो लोग ऐसा विरोध करते हैं उनका ध्यान भोजन पर है कि भोज होता है तो मृत्यु भोज का नाम दिया। कई लोगों का ध्यान इस पूरे कर्मकांड में होने वाले दान पुण्य पर है। तो आज मैं चर्चा करूंगा इसके मनोवैज्ञानिक कारण पर, इसके आयोजन पर, और दान का स्वरूप क्या होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा धैर्य धारण करके वीडियो में बने रहें और इस पर आप भी विचार करें। अपने विचार के अनुसार अपना मंतव्य कमेंट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं और निश्चित रूप से समाज में एक परिवर्तन होना भी चाहिए। हम लोग सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं और सनातन वैदिक परंपरा में हमेशा समय और परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों को परिमार्जित किया है। कई लोग वेद की चर्चा करते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। भैया मेरे, वेद सूत्रों में है और सूत्र में लाखों लाख उत्तर छिपे होते हैं, लेकिन दिखता उसी को है जो सूत्र का प्रयोग करना जानता है। सूत्र एक गणितीय विधान है। जैसे हम लोग गणित जब करते थे तो कुछ सूत्र होते थे, उन सूत्रों के माध्यम से सवाल हल होता है। अब केवल किसी को सूत्र बता दिया जाए और सवाल हल करना उसको नहीं मालूम है, तो क्या वो सूत्र से उत्तर निकाल सकता है, हल कर सकता है? उसी तरह से वेदों की जो सूक्तियां हैं, जो ऋचाएं हैं, वो सूत्र हैं। उन्हीं सूत्रों का विस्तार धीरे 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 धीरे, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे वो स्मृतियां हो, यद्यपि स्मृतियां थोड़ा सा अलग रही, फिर पुराण हुए, उनको भी वेदों का ही एक पंचम वेद माना जाता है। ऐसा 4 वेद हैं। उसके बाद उन वेदों के सूत्रों को कथाओं के माध्यम से विस्तृत करके व्यास विधि से समझाया गया, तो वो भी उसी का स्वरूप है। आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है इस संबंध में, वेदों के संबंध में वेदांत दर्शन, शंकर जी के भाष्य में उपनिषदों पर भाष्य किया। तो विवेक चूड़ामणि में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी जन्म और पुनर्जन्म की चर्चा है, और लगभग पुनर्जन्म एक सनातन सिद्धांत है। कोई ऐसा कारण नहीं है दुखी होने का। कुछ लोगों ने गीता का उदाहरण दिया कि गीता में ऐसा लिखा है क्या? भैया, गीता में जन्म मरण की ही बात है, पुनर्जन्म की बात है, अवतार की बात है। भगवान कृष्ण स्वयं अवतार हैं, तो पुनर्जन्म का स्पष्ट सिद्धांत है। फिर गीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जब संवाद शुरू होता है तो कर्मकांड के संबंध में, पूर्वजों को जल देने के संबंध में और कर्मकांड के संबंध में चर्चा किया है। तिलांजलि, भाई जल और पिंडदान दोनों की चर्चाएं हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जो लोग ये समझते हैं कि पिंडदान कोई नई प्रक्रिया है, महाभारत काल में नहीं थी। महाभारत काल से पहले भी पिंडदान की प्रक्रिया थी। अगर ना होती तो अर्जुन क्यों कहता कि अगर संतानें दूषित होंगी तो जल और पिंडदान दोनों समाप्त हो जाएंगे। वर्ण शंकर संतान ना तो जल देगी पूर्वजों को और ना ही पिंडदान करेगी। इससे कुल का नाश होगा, मर्यादाओं का नाश होगा। वैसे भी गरुड़ पुराण में भी लिखते हैं कि न ही कश्चित
उपायो अस्ति दैवो वा मानुषो अपि वा यो हि मृत्युवशम प्राप्तो जंतो पुनरिहा व्रजेत। कोई ऐसा मानवीय और दैवी उपाय नहीं है कि जिससे मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनर्जीवित हो उठे। जिसका जन्म हुआ है निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है तो जन्म होगा। अब इसी जन्म और मृत्यु के बीच में एक मोक्ष का सिद्धांत है। कर्मों के बंधन से न बंधना मतलब मोक्ष होना। पर कर्म कांड की विधि बताई है। अब इस कर्म कांड की विधि के पीछे का रहस्य क्या है ये समझना पड़ेगा। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। बहुत सारे शब्दों में जो परिवार दुखी होता है तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जीवित रहते कोई, चूंकि हम लोग उस आत्मा के संबंध को मानते हैं, उस जीव के संबंध को मानते हैं, तो जीवित में कई बार दान पुण्य आदि किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो उस संबंध के नाते मृत्यु उपरांत भी दान पुण्य का भाव होता है। अब दान का एक विधान, भाई दान किसको मिलना चाहिए, दान के संबंध में गरुड़ पुराण में भी या अन्य अन्य शास्त्रों में इतना ही दान के संबंध में चर्चा है कि पात्र को ही दान देना चाहिए, अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। पात्र कौन है, जिसको आवश्यकता है। तो इस उस समय की स्थितियों में बाकी 4 वर्णों में जो 3 वर्ण के लोग हैं, तो चाहे वो क्षत्रिय वर्ण के हो तो सेना आदि में रहना, राजकीय कार्य करना, ये सारी चीजें कर आदि के द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जिससे पालन पोषण होता था। वाणिज्यिक कर्म करने वाले लोग भी थे। और यद्यपि शूद्र वर्ण जो है तो परिभाषित तो नहीं है, मेरे हिसाब से परिभाषा बिल्कुल अलग है। पर अगर माने भी तो शूद्र वर्ण भी अपने सेवा कार्य से अपनी आजीविका चलाता था। ब्राह्मण का कर्म, चूंकि ये सारी चातुर्वर्ण जो है एक वृत्तियां हैं, आज की परिस्थिति में एक दूसरे की वृत्ति का अतिक्रमण सबने किया है। भाई जो शूद्र वर्णी काम होते थे वो ब्राह्मण वर्ण के लोग भी करते हैं, जो ब्राह्मण वर्ण का काम है वो शूद्र वर्ण के लोग भी करते हैं, क्षत्रिय वर्ण के लोग भी करते हैं। सब एक दूसरे के वर्ण या वृत्ति का अतिक्रमण करते हैं। इसलिए जाति को वर्ण नहीं माना जा सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब आपका क्या विचार है। शास्त्रीय मत में भी जाति वर्ण है ये नहीं हो सकता। भाई इस हिसाब से चूंकि वृत्ति है, अब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा ये कैसे संभव है, एक इंजीनियर का बेटा एक इंजीनियर होगा कैसे संभव है, नहीं है संभव। चूंकि वर्ण एक वृत्ति का नाम है, जितना शास्त्रों में जाते जाएं। अब ये एक अलग विषय हो गया कि लोग जिसको ऊपर की कुर्सी मिल गई वो अपने हिसाब से उसको परिभाषित करने लगता है। तो यही विषय दान में है। चूंकि उस समय पर ब्राह्मण वृत्ति का मतलब होता है कि अपने लिए कोई यत्न ना करे, पूजा पाठ करे, जब तप करे, और समाज उसकी जिम्मेदारी उस दान के रूप में कि भैया ये करते हैं तो इनको दिया जाए। लेकिन आज की परिस्थिति भिन्न है। आज जो ब्राह्मण वर्ण में मानते हैं तो कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, सबके अलग अलग स्वरूप है। फिर जब पात्र की बात आती है तो पात्र में जब तब ये पात्रता है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है, बुरा जरूर लगेगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो ब्राह्मण वृत्ति अपना रहे हैं और खास करके एक अनिवार्य दान लेने वाले लोगों में एक बड़ी विकृति देखने को मिलती है, वो अपात्र हो चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करेंगे मुझे, लेकिन जितना मैं देख रहा हूं, जितनी मेरी दृष्टि जा रही और सबकी दृष्टि जा रही होगी, कि जो दान ले रहे हैं मृत्योपरांत मरणोपरांत का, वो अधिकांशतः लोग, अब आपके यहां है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अब नशा और पूजा पाठ से तो कोई मतलब ही नहीं, यहां से दान ले गए, वहां दुकानों में जाकर के दे दिया
और नशा आदि करने लगे और बहुत सारी विकृतियां आ गई। अब थोड़ा सा एक परिमार्जन की आवश्यकता है इस संबंध में मेरे हिसाब से, और आप सब भी जो ब्राह्मण देवता भी हैं वो भी, और अन्य सभी लोग सब देवता ही हैं मेरे हिसाब से, तो एक परिमार्जन की आवश्यकता है। अब का जो दान है मुझे लगता है कि अगर संगठनात्मक दान की वृत्ति अपनाए, भाई जो प्रशिक्षित होना चाहिए पूजा का पाठ करवाने वाले लोग, अभी देखने को ये मिलता है कि पूजा का पाठ करवाने वाले लोग वृत्ति तो अपना लेते हैं, लेकिन एक जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो नहीं होता है। श्लोक भी बिल्कुल अशुद्ध, पढ़ते ही नहीं बनता है, फिर भी वृत्ति अपनाई हुई है, क्योंकि हमने एक जाति एक परंपरा उसको मान लिया है। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि अब इस पे परिमार्जन होना ही चाहिए। भाई एक मनोवैज्ञानिक कारण था, वेदों के बाद पुराणों की रचना हुई, पुराणों के बाद एक जीवन शैली, एक जीवन व्यवहार में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया। ये भारतीय वैदिक परंपरा का सिद्धांत है। तो मरने में भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जब दान की बात आती है तो उस दान का दुरुपयोग होता दिख रहा है, और इसमें साफ गरुड़ पुराण में लिखा है, आप पढ़ेंगे कि दान का अगर दुरुपयोग होता है तो दाता को भी इसका पाप होता है। तो दाता को भी इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, और जो लेने वाले हैं उनको भी इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि हम आज देखने को मिलता है सभी वर्णों में। अभी एक जगह एक हमारे यहाँ दुर्घटना हुई गाड़ी से, कई परिवार उसमें थे और गरीब परिवार थे, चूंकि अब 4 हाथ छोटा हाथी या कोई ऐसा गाड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि अब गरीब ही लोग थे, थोड़ा थोड़ा संग्रह करके और तीर्थ को जा रहे थे, लेकिन मार्ग में ही दुर्घटना हुई। उसमें एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसकी तो मृत्यु हो गई। बहुत सारे अन्य सभी वर्णों के लोग थे, आर्थिक स्थिति से विपन्न लोग थे। अब जब मैं उनके यहाँ गया देखने, तो उनकी जो सामाजिक स्थिति है, इलाज के लिए भी खर्च और बहुत सारी चीजें संभव नहीं है, तो मन में विचार आया कि हम सबको एक संगठनात्मक, और लगभग सारे समाज में स्थिति है, जहां मैं हूं वहां है, आप जहां होंगे वहां भी ये स्थिति होगी। तो कुछ लोगों को इस पर संगठनात्मक रूप से विचार करना चाहिए, और मृत्यु पर दान की परंपरा या जो है परंपराओं को तोड़े नहीं, उनको बदलने का, उनको परिमार्जित करने का, उनको शुद्ध करने का प्रयास करें। सूत्र शास्त्रों में दिए हैं, उन सूत्रों का उपयोग करें। भाई अगर पात्रता की बात है तो पात्रता क्या होती है पहले इसका चिंतन करें। अब उस संबंध में किसकी योग्यता है, किसको आवश्यकता है, इसका चिंतन करने की बहुत जरूरत है। इस चिंतन के आधार पर भाई कुछ आचार्यों को प्रशिक्षित करके उनको उनका पारिश्रमिक देने के उपरांत जो दान है वो संगठनात्मक रूप से हो करके, संगठनात्मक का मतलब कि कुछ लोग हो, भाई वो दान संग्रहित हो, और जिसको आवश्यकता हो। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां इसकी बड़ी आवश्यकता है। सरकारी लाभ कहने को मिलता है, लेकिन जब जरूरत होती है, एक बार सरकारी लाभ मिल जाने से किसी का उद्धार नहीं होता। लेकिन हम हमारी परंपराओं का उपयोग अगर सामाजिक कल्याण में कर सके, समाज के उत्थान में कर सके, तो निश्चित रूप से ये पितरों की बड़ी तृप्ति होगी और पितरों के उद्धार की बात होगी। मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से खारिज नहीं करता हूं कि भाई जो ब्राह्मण वृत्ति अपनाए हुए हैं उनको पूजा पाठ करा करके उनको पर्याप्त पारिश्रमिक देने के उपरांत फिर, और पारिश्रमिक लेने में कोई आपत्ति भी नहीं किसी को, दान लेने में, इस खास करके मृत्यु उपरांत दान लेने में बहुत सारे लोगों को आपत्ति नहीं लेते लोग। कई लोग तो पूजा भी नहीं कराते हैं, ब्राह्मण होकर के भी नहीं कराते हैं। तो अगर संगठनात्मक दान होगा तो उससे पूर्वजों को भी तृप्ति होगी, उनका कर्मकांड भी हो जाएगा, और जो एक दान का सही उपयोग होना है तो जिसको आवश्यकता है उसको मिल जाएगा। तो उसके द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवों को भोजन कराने का जो आशीर्वाद मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वो हमारे पूर्वजों को भी मिलेगा और निश्चित रूप से उद्धार होगा। वैतरणी, अब आप आक्षेप कर सकते हैं, तो मैं स्पष्टतया गरुड़ पुराण के अनुसार बता दूं कि वैतरणी शब्द ही वितरण को लेकर के बना है, और ये गरुड़ पुराण में कहा है। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः
इयम सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृता। ये दूसरे अध्याय में है। जब वैतरणी की चर्चा होती है तो वैतरणी की चर्चा में कहा है कि जो तत्वदर्शी होते हैं तो तत्वदर्शी लोग दान को ही वितरण। अब वितरण का मतलब क्या होता है? अगर किसी एक ही व्यक्ति को देने की बात होती तो वहां पर संग्रहण हो जाता, लेकिन इसको कहा क्या है? वितरण। वितरण से ही वैतरणी शब्द का ये गरुड़ पुराण कह रहा है कि तत्वदर्शियों ने वितरण को ही वैत माना है कि ये पार लगा सकता है। ये प्रमुख विषय। वितरण का मतलब है कि भैया जिसको आवश्यकता है उसको वितरित करना, उसको बांटना, बांट करके, संग्रहण नहीं, बांटना। वितरण का मतलब बांटने से होता है। और इस सूत्र का उपयोग हम लोग समाज के उन वर्गों में, मैं वर्ण की बिल्कुल बात नहीं करता कि किस वर्ण को दान देना, जिसको आवश्यकता हो, वो किसी भी वर्ण का हो, अगर उसको आवश्यकता है तो इस दान को वहीं पहुंचना चाहिए। इसी में ही पितरों का उद्धार होता है। इस बात पर सबको चिंतन करना चाहिए। परंपराएं बंद करने से, परंपराओं का विरोध करने से ना तो आपका कल्याण होने वाला है, ना ही हमारी जो सनातन वैदिक पद्धति है उस पद्धति को कोई फायदा होने वाला है। पद्धतियां चलती रहें, स्वरूप का परिमार्जन होना चाहिए, और परिमार्जन ऐसा हो कि जिससे कल्याण हो लोगों का। शास्त्र सदैव कल्याण के लिए बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ फिर से हम आपके साथ होंगे। पितृपक्ष आ रहे हैं तो गरुड़ पुराण भी क्रमशः क्रमशः करके हम, अब चूंकि व्यस्तताएं ऐसी होती हैं कि रोज नहीं आपके साथ में शामिल हो पाते, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं तो समाज की समस्याओं को लेकर के समाज में जाना होता है, और कथा वक्ता भी हूं, तो दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। आप सब लोग नित्य निरंतर वीडियो देखते रहें। मैं नए नए विषयों के साथ में, एक नए स्वरूप के साथ आप सबके साथ